अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, संपूर्ण संसार में छोटे बड़े 400 के करीब मान्यता प्राप्त धर्म और पंथ है, जिसमें ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म प्रमुख हैं। और संपूर्ण संसार में दो तरह की मान्यताएं देखने को मिलती है। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, और एक वर्ग ऐसा है जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है और उसमें भी बहुत भेद है। ईश्वर को मानने वाला का तरीका अलग अलग है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसमें भी ईश्वर को न मानने का अलग अलग तर्क होता है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, तो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। और यह मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। आज हम इसे तथ्यों के आधार पर साबित करेंगे कि ईश्वर है या नहीं। सबसे पहले आप लोग बताइए ईश्वर है या नहीं, और इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है, उसे कैसे पता चला कि ईश्वर है? क्या ईश्वर को कहीं देखा है? किस आधार पर कहता है कि ईश्वर है? तो ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि इतने विचित्र दुनिया, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, नदियाँ, ऋतु परिवर्तन, जगमगाते तारे, ये इतने अद्भुत है और सभी व्यवस्थित होकर काम कर रहे हैं। तो इतनी विचित्र दुनिया को ईश्वर ने नहीं बनाया तो कैसे बन गया? अरे रास्ते पर इतनी सुरक्षा रहती है, सभी अपने अपने नियमों से रास्ते पर चलते हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इतने ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर तेज गति से चल रही है, और आज तक कभी कोई एक दूसरे से नहीं टकराता। कोई तो है, नहीं तो कब का टकरा गया होता। और इस जगत को चलाने वाले निश्चित रूप से कोई ईश्वर है। यही नहीं, ईश्वर को मानने वाला ये भी कहता है कि वह सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ है, हर जीव के मन की बात और अच्छे बुरे कर्मों को वो भली भांति जानते हैं। ईश्वर न्यायकारी भी है, दयालु भी है। ईश्वर अजन्मा है और अमर और अविनाशी भी है। हद हो गई। तब तो ईश्वर सभी गुणों से पूर्ण है, सद्गुण संपन्न है। तो नास्तिक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण जगत को कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। इतने बड़े सूरज को किस जगह रख करके बनाया? किस लैब में रख करके बनाया? ये सूरज पृथ्वी से 109 गुना चौड़ा और आयतन में 13 लाख गुना बड़ा है। इसे कोई ईश्वर ने नहीं बनाया। यह तो विज्ञान से बना है। लगभग विज्ञान कहता है कि 14 अरब बरस पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसे बिग बैंग धमाका कहा जाता है। और उसी धमाका से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, कणों का फैलाव हुआ, और उसी से ब्रह्मांड में सूरज, चांद, पहाड़, ये ग्रह इत्यादि बन गए। कोई ईश्वर वगैरह इस दुनिया को नहीं बनाया। ये ईश्वर बकवास की बातें हैं। संपूर्ण दुनिया विज्ञान से बनी है, ऐसा नास्तिक लोगों का कहना है। कि ईश्वर क्यों बनाया इस दुनिया को? ईश्वर को यह दुनिया बनाने की क्या ज़रूरत थी? ईश्वर को नहीं मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर को इस दुख भरी दुनिया को बनाने की क्या ज़रूरत थी? चारों तरफ दंगा, फसाद, बीमारी, भुखमरी, अशांति, हिंसा, कहीं भी कोई शांति नाम की चीज़ नहीं। अरे थोड़ी सी गलती हो गई तो कर्म फल का दंड। ईश्वर इंसान को गलती करने से रोक नहीं सकता, और गलत हो जाने पर दंड देता। ईश्वर की ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था और कैसा न्याय व्यवस्था?
ना भाई, ईश्वर सर्वगुण संपन्न है ऐसी बात नहीं है। लेकिन ईश्वर की ऐसी व्यवस्था तो कहीं दिखाई नहीं देता कि ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बकवास है। ऐसा ईश्वर को न मानने वालों का कहना है। अगर ईश्वर है तो रहता कहाँ है? अरे सुनने में आता है सर्वशक्तिमान है, तो बहुत बड़ा होगा। कहाँ क्या हो रहा है और सबकी मन की बात को भी जानता है, तब तो बहुत बड़ा बुद्धिमान और विद्वान होगा, कुछ भी बना सकता है, तो बहुत बड़ा कारीगर होगा। दुनिया में उससे बड़ा दूसरा कोई कारीगर भी नहीं होगा। तो ईश्वर को मानने वाले कहते हैं, हाँ भाई, ईश्वर सभी गुणों से संपन्न है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं रहते हैं। लगता है अब फंस गई बात। नास्तिक को तो मौका मिल गया और पूछते हैं ईश्वर सभी जगह रहते हैं, तो बगदादी में भी होगा, बलात्कारी में भी होगा, जो लाखों लोगों को मार डाला उसमें भी ईश्वर रहा होगा। अरे भाई, 6 अप्रैल 2010 को उग्रवादियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 जवानों को मार दिया था, तो उस उग्रवादियों में भी ईश्वर रहा होगा है? तो ईश्वर उस उग्रवादियों को रोका क्यों नहीं? इससे तो साफ होता है कि उग्रवादी ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर था। ईश्वर दयालु है तो रोका तो जरूर होता, लेकिन रोक नहीं पाया, इसलिए साफ जाहिर होता है कि ईश्वर से उग्रवादी ज़्यादा ताकतवर था। एक बात और, कहा जाता है कि ईश्वर के मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सभी मारपीट, चोरी, हिंसा, बलात्कार इत्यादि ईश्वर की मर्जी से ही होता होगा। तब तो ईश्वर का चरित्र ठीक ठाक नहीं लगता। सभी प्रकार के अनाचार, अत्याचार, डकैती, उग्रवादियों का तांडव ईश्वर ही करवाते हैं। इस प्रकार के तर्क सुनते सुनते ईश्वर के जो मानने वाले लोग हैं उनके पसीने छूटने लगे और माथे की पसीना पोंछते हुए कहते हैं, ठीक है, सारी दुनिया विज्ञान ने बनाई है, तो विज्ञान को कहिए कि एक छोटी सी संसार बना कर दिखा दे। मानव शरीर भी तो संसार का ही एक छोटा सा कण है, और यह बताइए कि शरीर व्यवस्थित है कि नहीं। शरीर का अंग जो बना है वह कहीं से उल्टा सुल्टा बना है क्या? आँख जिस जगह लगा है उसे शरीर के दूसरे जगह कोई ऐसा जगह है जहाँ लगा देने पर और बेहतर होगा? हाथ, पैर, जीभ, कान, नाक जहाँ लगा है उससे और बेहतर जगह लगाने का कोई उपाय है? और जहाँ और अधिक सुविधा हो जाए ऐसी जगह क्या इसे लगाया जा सकता है? अरे पैखाना का रास्ता पीछे लगाया गया है, उसे आगे किसी जगह लगा दिया जाता तो साफ करने में भी सुविधा होता। कितने लोग हैं जो पैखाना का रास्ता आगे लगवाना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शरीर जो बना है उसे क्या और बेहतर बनाया जा सकता है, बताओ। अच्छा, बहुत पुरानी की पूंछ होती है, इंसान को भी पूंछ चाहिए था कि नहीं? अच्छा, ये बात छोड़िए, अब हम शरीर के भीतर चलते हैं। आपके किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन छन्ना लगा हुआ है। दोनों किडनी में लगभग 20 से 24 लाख नेफ्रॉन लगा हुआ है, जो खून से गंदा पानी छानकर शरीर से बाहर निकालता है। और किडनी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए डबल लगाया गया है ताकि एक खराब हो जाने पर दूसरा कार्य कर सके। यही नहीं, बाहर से जो हवा सांसों के द्वारा भीतर जाती है उसे फेफड़ा ग्रहण करता है और भीतर के गंदा हवा को बाहर फेंक देता है। हवा में से हवा को छान लेने वाला मशीन ये लगा हुआ है। तो क्या ये इंसान भी बिग बैग धमाके से बन गया, जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से ऑक्सीजन को अंदर छांट करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है? हवा से हवा को छानने की मशीन कहीं है क्या? या विज्ञान से अगर ये बन गया तो बताइए ऐसा कौन मशीन है विज्ञान के पास जहां रोटी मशीन में डाला जाए और वो खून बनकर निकले? अरे आपके मोबाइल या कंप्यूटर का कैमरा एक्सटर्नल
और इंटरनल स्टोरेज कितना है। अरे इसमें जो आँख में कैमरा लगा है वह ऐसा कैमरा है जो पूरे जीवन में आँख जो भी देखता है उसका फोटो बिल्कुल मेमोरी में सेफ जमा हो जाता है, जब चाहो निकाल सकते हो, जब चाहो। ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पूरे जीवन का सुरक्षित है और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु है सबका फोटो जीवन भर सुरक्षित रहता है। अब बताइए, विज्ञान के पास ऐसी कोई कैमरा है, ऐसी कोई मशीन है जहाँ इसे बनाया जा सके? दुनिया के कोई भी चीज बिना कारण कार्य व्यवस्था का नहीं बनता है, यह यूनिवर्सल सत्य है, विश्वव्यापी नियम है। अब बताओ ईश्वर है कि नहीं? यह तो जगत का छोटा सा उदाहरण, और इसके बनाने वाले कारीगर ईश्वर है और उससे बड़ा कारीगर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सिद्ध हो गया कि दुनिया में बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्थित वस्तु नहीं बन सकती। इससे बनाने वाला व्यवस्थापक ही ईश्वर है। ईश्वर को नहीं मानने वाले फिर एक तर्क आखिर खोज ही लिया। मानव शरीर तो माता पिता से बनता है, शरीर के बनने में ईश्वर का कोई काम नहीं। अगर माता पिता नहीं होते तो ईश्वर के भी शरीर को नहीं बना सकता। मनुष्य क्या कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे को बिना माता पिता के बना सकते हैं? इसलिए ईश्वर के नहीं मानने वाले दावे के साथ कहते हैं कि बिना पुरुष के कहिए किसी महिला के गर्भ में बच्चा स्थापित होकर दे तो मैं मान लूँगा कि ईश्वर है। आस्तिक नास्तिक का यह डिबेट धीरे धीरे और ही पेचीदा होते जा रहा। देखिए आखिर अंतोगत्या क्या परिणाम निकलता है। ईश्वर के मानने वाले कहते हैं कि ठीक है, माता पिता मिलकर बच्चे का निर्माण करते हैं, तो इस संपूर्ण संसार में मुझे कोई एक महिला कोई एक पुरुष खोज करके ला दीजिए जो एक आँख बना दे, एक बूंद रज और बीर्ज बनाकर दिखा दे। दुनिया में चाहे विज्ञान जितना विकास कर लिया हो, बिना बीर्ज के एक संतान को बना सकता है क्या? माता बच्चे बनने का लेबोरेटरी प्रयोगशाला भले ही हो सकता है, लेकिन बच्चा बना नहीं सकता। ईश्वर के बिना कोई भी जीव पूरी दुनिया में नहीं बन सकता। एक बात बताइए, जिन्होंने चंद्रयान बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, ऐसा ऐसा मिसाइल बनाया है, दुश्मनों से स्वयं मिसाइल अपने को बचाता भी है और हमला भी करता है, उसे बनाने वाला वैज्ञानिक कितना बुद्धिमान होगा। रोबोट को जिन्होंने बनाया, रोबोट बिल्कुल मानव के समान सोचता भी है, दिमाग भी लगाता है, कार्य भी करता है, तब तो बनाने वाला बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। उसे कहिए एक जीव को बना करके दिखा दे जो जीव अपने जैसे दूसरे जीव को पैदा करता हो। बताइए ऐसा कोई है वैज्ञानिक जो एक इंसान बना सकता है? अब तो लगता है नास्तिक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं बिल्कुल मान लेंगे कि ईश्वर तो होता है। तो देखिए अब का आगे क्या होता। संपूर्ण संसार के बुद्धिमान लोग मिलकर एक इंसान को नहीं बना सकता, तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं। अब एक बात अधिक विचार दिए, ईश्वर को मानने वाले भी आज तक यह निर्णय नहीं कर पाया कि ईश्वर जड़ है कि चेतन। यह तो सिद्ध हो गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धि वाला है। तो आप लोग बताइए बुद्धि जड़ में होती है कि चेतन में? जैसे कुत्ता है, गाय है, मनुष्य है, ये सब चेतन है। टेबल, दीवार, ये मूर्ति, ये सब जड़ है। अब आप लोग बताइए ईश्वर, ये बताइए कि ईश्वर तो है, आखिर ईश्वर जड़ में है कि चेतन में है? अरे बुद्धि तो चेतन प्राणी में होता है, जड़ में बुद्धि तो नहीं होता। बुद्धि तो चेतन में ही देखने को मिलता है, जड़ में कोई बुद्धि नहीं होती। और ईश्वर सबसे अधिक बुद्धि वाला सिद्ध हो चुका है, इसलिए ईश्वर जड़ नहीं चेतन है, ये भी सिद्ध हो गया। अब जो है, अच्छा एक बात बताइए, कोई वस्तु एक जगह विराम की स्थिति में स्थिर हो, वह बिना बल लगाए इधर से उधर हिल सकता है क्या?
नहीं हिल सकता। तो इतने वजनदार पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह किस प्रकार सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। एक बृहस्पति पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है और ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं सभी सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। और आकाश में सब बिना आधार के लटका हुआ है, ऊपर से रस्सी बांध करके कोई लटकाए हुए नहीं है, नीचे गिर भी नहीं रहा है। उसमें बिना बल लगाए नाचेगा क्या। जिस किसी ने पृथ्वी तथा अनेकों ग्रह नक्षत्रों को घुमा रहा है वह सर्वशक्तिमान होगा कि नहीं। अब यह साबित हो गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब तो सिद्ध हो गया कि ईश्वर तो है। आखिर ईश्वर है। अब नास्तिक लोग पूछते हैं तो है कौन, रहता कहाँ है, कहाँ रहकर सृष्टि तथा सृष्टि के सभी प्राणी को बनाता है। बनाता है तो बनाने का तरीका तो भी कुछ होगा। संसार बनाने का ईश्वर को क्या प्रयोजन रहा होगा। ईश्वर पृथ्वी तथा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा बता रहे हैं और पृथ्वी को नचा रहा है, तब तो उसका शरीर बहुत विशाल होगा। इस बात को बता दीजिए तो मैं मान लूँगा कि ईश्वर होता है। ठीक है, आज नहीं अगले वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों को भी प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ ये साबित कर दूंगा कि ईश्वर हैं और कहाँ रहता है, ईश्वर कैसा है, सृष्टि को किस नियम से बनाया। ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में सिद्ध कर दूंगा। और ईश्वर को अगर पूरी जानकारी के साथ जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर सुनेंगे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।